तो दोस्तों, ये कहानी दिल्ली की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत, जिसके पति ने उसे 6 साल से छुआ तक नहीं था, और एक कबाड़ी की है। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। सान्या की उम्र अभी 35 साल की ही थी, लेकिन लगता था जैसे वह अब भी कॉलेज गर्ल हो। उसका फिगर ऐसा कि रास्ते पर चलते मर्द ठिठक जाते और सोचते काश यह मेरी होती। एकदम दूध जैसा गोरा रंग, घने भूरे बाल जो घुटनों तक आते थे, और वह भरावदार जवानी, उफ, वह ऐसी थी कि उसे देखकर बूढ़ा भी जवान हो जाए। लेकिन यह सब चमक उसे बाहर से देखने पर लगती थी। अंदर से सान्या बिल्कुल खाली हो चुकी थी। शादी को 10 साल हो गए। पति बड़े बिजनेसमैन हैं, दिल्ली से बाहर ज्यादातर रहते हैं। मैं अकेली इस बड़े से बंगले में रहती हूँ। हम दोनों में कोई ऐसी बात जो अक्सर पति पत्नी में होती है, कई साल से नहीं हुई है। हमारे बंगले में नौकर चाकर तो बहुत हैं, पर अपना कोई नहीं। बॉडी मेरी ऐसी है कि लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। गोरी, लंबी, थोड़ी भरी हुई, पर फिट। मैं खुद को अच्छे से संभालती हूँ, जिम जाती हूँ, योगा करती हूँ। कपड़े भी ऐसे पहनती हूँ कि घर में भी लगे जैसे कोई पार्टी चल रही हो। सिल्क की साड़ियाँ, डीप नेक ब्लाउज, कभी कभी घर में ही शॉर्ट ड्रेस। मुझे पता है कि नजरें कहाँ कहाँ जाती हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती हूँ। अब ये कहानी मेरी और हमारे मोहल्ले के एक कबाड़ी की है। उसका नाम है बिल्लू। उम्र करीब 38। मैं घर की छत पर शाम की थी। नीचे गार्डन में माली काम कर रहा था, पर ऊपर सिर्फ मैं थी। हवा चल रही थी। मैंने हल्की सी साटन की नाइट गाउन पहनी थी जो हवा में उड़ रही थी। तभी नीचे से आवाज आई, मेम साहब। मेम साहब, मैंने झांक कर देखा। बिल्लू नीचे खड़ा था। उसके हाथ में पुराना लोहे का एक बड़ा पंखा था। बोला, मेम साहब, आपके यहाँ पुराना सामान निकला है क्या? अखबार, बोतलें, लोहा पीतल, कुछ भी? मैं ऊपर से ही बोली, हाँ है ना, नौकरों से पूछ लो। पर वो बोला, मेम साहब, आप खुद देख लो ना, अच्छा रेट दूंगा। मुझे ये नहीं पता क्यों मैं नीचे उतर आई। गाउन हवा में लहरा रहा था। मैंने सोचा चलो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। मैं उसके साथ गोदाम की तरफ चल दी, जहां नौकरों ने पुराना सामान रखा था। बिल्लू आगे आगे चल रहा था। मैं पीछे, उसकी कमीज पीठ से चिपकी हुई थी। पसीने से मसल्स साफ दिख रहे थे। मैं मन ही मन सोच रही थी, कितना ताकतवर लगता है यह आदमी। गोदाम में पहुंचे। वहां ढेर सारा कबाड़ पड़ा था। पुराने फर्नीचर, लोहे की रोड्स, बोतलें, अखबार के बंडल। बिल्लू ने एक बड़ा सा लोहे का बॉक्स उठाया और बोला, मेम साहब, यह देखो, इसमें पुरानी चाबियां हैं, शायद आपके काम की हो। मैं पास गई। बॉक्स भारी था। उसने आसानी से उठा लिया। मैंने झुककर देखा। झुकते वक्त गाउन का पल्ला थोड़ा नीचे सरक गया। मुझे लगा उसकी नजर वहां गई, पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने चाबियां देखी। बोली, यह सब पुरानी है, रख लो। फिर वो एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी उठाकर लाया। बोला, मेम साहब, बैठो ना, गर्मी बहुत है। मैं बैठ गई। कुर्सी थोड़ी पुरानी थी। बैठते ही चरमराई। मैं हंस पड़ी। बिल्लू भी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ था थोड़ा शरारती सा। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया सामान झांटने। उसकी आंखें मेरी टांगों पर रुक रही थीं। गाउन थोड़ा ऊपर चढ़ गया था। मुझे अच्छा लग रहा था यह ध्यान, क्योंकि मेरे पति तो मुझे कभी उसे निगाह से नहीं देखते थे। वह हमेशा बाहर के काम में बिजी रहते थे। उसका इस तरह देखना मुझे काफी अच्छा लगा। हम काफी देर बातें करते रहे। वो बताया कि वह अकेला रहता है, बीवी बच्चे गांव में हैं, महीने में एक बार जाता है। मैंने अपनी बातें बताई कि अकेलापन कितना लगता है। वह सुनता रहा बीच बीच। तो दोस्तों, ये कहानी दिल्ली की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत, जिसके पति ने उसे 6 साल से छुआ तक नहीं था, और एक कबाड़ी की है। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। सान्या की उम्र अभी 35 साल की ही थी, लेकिन लगता था जैसे वह अब भी कॉलेज गर्ल हो। उसका फिगर ऐसा कि रास्ते पर चलते मर्द ठिठक जाते और सोचते काश यह मेरी होती। एकदम दूध जैसा गोरा रंग, घने भूरे बाल जो घुटनों तक आते थे, और वह भरावदार जवानी, उफ, वह ऐसी थी कि उसे देखकर बूढ़ा भी जवान हो जाए। लेकिन यह सब चमक उसे बाहर से देखने पर लगती थी। अंदर से सान्या बिल्कुल खाली हो चुकी थी। शादी को 10 साल हो गए। पति बड़े बिजनेसमैन हैं, दिल्ली से बाहर ज्यादातर रहते हैं। मैं अकेली इस बड़े से बंगले में रहती हूँ। हम दोनों में कोई ऐसी बात जो अक्सर पति पत्नी में होती है, कई साल से नहीं हुई है।
हमारे बंगले में नौकर चाकर तो बहुत हैं, पर अपना कोई नहीं। बॉडी मेरी ऐसी है कि लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। गोरी, लंबी, थोड़ी भरी हुई, पर फिट। मैं खुद को अच्छे से संभालती हूँ, जिम जाती हूँ, योगा करती हूँ। कपड़े भी ऐसे पहनती हूँ कि घर में भी लगे जैसे कोई पार्टी चल रही हो। सिल्क की साड़ियाँ, डीप नेक ब्लाउज, कभी कभी घर में ही शॉर्ट ड्रेस। मुझे पता है कि नजरें कहाँ कहाँ जाती हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती हूँ। अब ये कहानी मेरी और हमारे मोहल्ले के एक कबाड़ी की है। उसका नाम है बिल्लू। उम्र करीब 38। मैं घर की छत पर शाम के थी। नीचे गार्डन में माली काम कर रहा था, पर ऊपर सिर्फ मैं थी। हवा चल रही थी। मैंने हल्की सी साटन की नाइट गाउन पहनी थी जो हवा में उड़ रही थी। तभी नीचे से आवाज आई, मेम साहब। मेम साहब, मैंने झांक कर देखा। बिल्लू नीचे खड़ा था। उसके हाथ में पुराना लोहे का एक बड़ा पंखा था। बोला, मेम साहब, आपके यहाँ पुराना सामान निकला है क्या? अखबार, बोतलें, लोहा, पीतल, कुछ भी? मैं ऊपर से ही बोली, हाँ है ना, नौकरों से पूछ लो। पर वो बोला, मेम साहब, आप खुद देख लो ना, अच्छा रेट दूंगा। मुझे ये नहीं पता क्यों मैं नीचे उतर आई। गाउन हवा में लहरा रहा था। मैंने सोचा चलो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। मैं उसके साथ गोदाम की तरफ चल दी जहां नौकरों ने पुराना सामान रखा था। बिल्लू आगे आगे चल रहा था। मैं पीछे, उसकी कमीज पीठ से चिपकी हुई थी। पसीने से मसल्स साफ दिख रहे थे। मैं मन ही मन सोच रही थी, कितना ताकतवर लगता है यह आदमी। गोदाम में पहुंचे। वहां ढेर सारा कबाड़ पड़ा था। पुराने फर्नीचर, लोहे की रोड्स, बोतलें, अखबार के बंडल। बिल्लू ने एक बड़ा सा लोहे का बॉक्स उठाया और बोला, मेम साहब, यह देखो, इसमें पुरानी चाबियां हैं, शायद आपके काम की हो। मैं पास गई। बॉक्स भारी था। उसने आसानी से उठा लिया। मैंने झुककर देखा। झुकते वक्त गाउन का पल्ला थोड़ा नीचे सरक गया। मुझे लगा उसकी नजर वहां गई, पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने चाबियां देखी। बोली, यह सब पुरानी है, रख लो। फिर वो एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी उठाकर लाया। बोला, मेम साहब, बैठो ना, गर्मी बहुत है। मैं बैठ गई। कुर्सी थोड़ी पुरानी थी। बैठते ही चरमराई। मैं हंस पड़ी। बिल्लू भी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ था थोड़ा शरारती सा। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया सामान झांटने। उसकी आंखें मेरी टांगों पर रुक रही थीं। गाउन थोड़ा ऊपर चढ़ गया था। मुझे अच्छा लग रहा था यह ध्यान, क्योंकि मेरे पति तो मुझे कभी उसे निगाह से नहीं देखते थे। वह हमेशा बाहर के काम में बिजी रहते थे। उसका इस तरह देखना मुझे काफी अच्छा लगा। हम काफी देर बातें करते रहे। वो बताया कि वह अकेला रहता है, बीवी बच्चे गांव में हैं, महीने में एक बार जाता है। मैंने अपनी बातें बताई कि अकेलापन कितना लगता है। वह सुनता रहा, बीच बीच में मेरी आंखों में देखता। उसकी आवाज भारी थी, पर बातें बहुत साफ। फिर उसने एक पुरानी पीतल की सुराही दिखाई। बोला, मेम साहब, यह बहुत कीमती है, पुराने जमाने की। मैंने छू कर देखी, ठंडी थी। बोली, यह तो बहुत भारी है। वो हंसा। मेम साहब, भारी चीजें उठाने की आदत है मुझे। मैंने भी हंसकर कहा, हाँ दिख तो रहा है। बातें चलती रहीं। धीरे धीरे शाम हो गई। मैं उठी तो बोली, अच्छा बिल्लू, अब चलती हूँ, जो सामान लेना है ले लो, पैसा बाद में दे दूंगी। वो बोला, मेम साहब, पैसा क्या रखा है, आपका सामान मेरे लिए कीमती है। मैं मुस्कुराई और घर चली आई। रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोच रही थी, कितना अजीब लगा, आज इतने दिन से देखती थी उसे, पर आज पहली बार बात हुई। उसकी आंखें याद आ रही थीं अगले कुछ दिन। वो रोज आने लगा, कभी अखबार लेने, कभी कभी बोतलें, कभी पुरानी मैगजीन। हर बार मैं खुद ही बाहर निकल जाती। नौकरों को बोल देती कि मैं संभाल लूंगी। हम गोदाम में बैठते, बातें करते। वो मुझे पुरानी चीजों की कहानियां सुनाता। यह सुराही किसी राजा की थी, यह लैंप किसी हवेली से आया। मैं सुनती रहती। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। एक दिन उसने एक पुराना ग्रामोफोन निकाला। बोला, मेम साहब, यह चलता है अभी भी। मैंने कहा, बजाकर दिखाओ। उसने बजाया। पुरानी लता मंगेशकर की आवाज गूंजी। आजा संवरिया। हम दोनों सुनते रहे। कमरे में सिर्फ वो आवाज थी और हम। मैं आंखें बंद करके सुन रही थी। जब गाना खत्म हुआ तो मैंने आंखें खोली। बिल्लू बहुत पास बैठा था। उसकी सांस मेरे गाल पर लग रही थी। मैं चौंकी नहीं, बस मुस्कुराई। बोली, बहुत पुराना गाना है। वो बोला, मेमा साहब, पुरानी चीजों में एक बात अच्छी होती है, वह टूटती नहीं आसानी से। मैंने उसकी आंखों में देखा।
कुछ पल हम ऐसे ही देखते रहे। फिर मैं उठी और बोली, चलो अब घर चलना चाहिए। उसके बाद भी वह आता रहा। अब बातें और गहरी होने लगी। मैं उसे अपने घर की बातें बताती, पति कितना व्यस्त रहता है, मैं कितना अकेला महसूस करती हूँ। वो सुनता और कहता, मेम साहब, आप जैसी औरत को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हंस देती, पर मन में एक अजीब सी उथल पुथल होने लगी थी। उसकी नजरें, उसका पास आना, उसकी भारी आवाज, सब कुछ एक तनाव पैदा कर रहा था। एक दिन उसने मुझे एक पुरानी चांदी की पायल दिखाई। बोली, मेम साहब, यह आपके पैर में बहुत अच्छी लगेगी। मैंने हंसकर कहा, पायल तो मैं पहनती नहीं। वो बोला, ट्राई करके देखो ना। मैंने सोचा, चलो मजाक ही है। मैंने पैर आगे किया। उसने घुटने टेक कर पायल मेरे पैर में डाली। उसके हाथ मेरे पैर को छू रहे थे, उंगलियां गर्म थीं। मैंने सांस रोकी। वो धीरे धीरे पायल बांध रहा था। उसका चेहरा मेरे पैर के बहुत पास था। मुझे लगा अब कुछ हो जाएगा, पर उसने बस पायल बांधकर पीछे हट गया और बोला, देखो कितनी सुंदर लग रही है। मैंने देखा, सच में सुंदर थी। मैंने कहा, रख लो, तुम बेच देना। वो बोला, नहीं मेमा साहब, ये आपके लिए ही है। मैंने कुछ नहीं कहा। पायल मैंने रख ली, आज भी मेरे पास है। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें रोज की हो गई। कभी मैं उसके गोदाम में जाती, कभी वह मेरे गार्डन में आता। बातें अब बहुत निजी हो गई थी। मैं उसे बताती कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। वह मुझे अपनी जिंदगी की बातें सुनाता, गांव की मेहनत की, संघर्ष की। मुझे उसमें एक सादगी दिखती जो मेरे पति में कभी नहीं थी। एक शाम हम गोदाम में बैठे थे। बाहर हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई थी। मैंने शॉल ओढ़ रखी थी। बिल्लू ने एक पुराना अंगीठी निकाला और जलाया। हम उसके पास बैठे गर्म हो रहे थे, बातें चल रही थी। तभी उसने कहा, मेम साहब, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसे आदमी से कोई ऐसा बोलेगा। मैंने कहा, बिल्लू, इंसान इंसान होता है, पैसा स्टेटस क्या रखा है। वो चुप रहा, फिर बोला, मेम साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मुझे लगा अब वो कहेगा जो मैं कई दिनों से महसूस कर रही थी। मैंने कहा, बोलो। वो बोला, मेम साहब, मैं आपके यहाँ का सारा पुराना सामान मुफ्त में ले जाया करूंगा, आप बस मुझे इतना ही कहती रहो। मैं हंस पड़ी, बोली, पागल हो गए हो, ऐसा थोड़े होता है। पर उसने गंभीरता से कहा, मेम साहब, आपके साथ बैठकर बात करना मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। उस दिन मैं घर आई तो बहुत देर तक सोचती रही, ये आदमी क्या चाहता है, प्यार, पैसा या सच में सिर्फ दोस्ती। मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे अच्छा लग रहा था ये कशमकश। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब बदल गया। मैं गोदाम में गई थी। बिल्लू कुछ परेशान सा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मेमा साहब, मेरी माँ गांव में बहुत बीमार है, पैसे नहीं है इलाज के। मैंने कहा, कितने पैसे चाहिए? वो बोला, 1,00,000 1.5 लाख। मैंने बिना सोचे कहा, मैं दे दूंगी। वो चौंका, बोला, मेम साहब, इतने पैसे? मैं बोली, हाँ, तुमने मेरे लिए इतना किया है। उसने मेरे पैर छू लिए, बोला, मेम साहब, आप देवी हो। मैंने उसे उठाया, बोली, ऐसा मत करो। उस दिन मैंने पैसे दिए, वो गांव चला गया। 2 हफ्ते बाद लौटा। माँ ठीक हो गई थी। वो मेरे पास आया और बोला, मेम साहब, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मैंने कहा, एहसान क्या, बस खुश रहो। उसके बाद हमारी बातें और गहरी हो गई। अब वह मुझे अपनी हर बात बताता, मैं उसे अपनी हर बात। हम एक दूसरे के सबसे करीब बन गए थे, पर कभी उस रेखा को पार नहीं किया जो दोस्ती और कुछ और के बीच होती है। आज कई महीने हो गए। बिल्लू अब सिर्फ कबाड़ी नहीं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो मेरे घर आता है, चाय पीता है, बातें करता है। मैं उसके गोदाम में जाती हूँ, पुरानी चीजें देखती हूँ। लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि हमारे बीच जो है वह बहुत खूबसूरत है, एक साफ गहरा रिश्ता। बिल्लू ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में सबसे कीमती चीजें पैसे से नहीं खरीदी जाती, और मैंने उसे सिखाया कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती। आज भी जब वह आता है, हम घंटों बैठकर बातें करते हैं, हंसते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, और मैं जानती हूँ कि यह रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा, सारमा और बहुत खास। बस यही थी मेरी और बिल्लू की कहानी। अगर तुम्हें अच्छी लगी तो मुस्कुरा देना, और अगर नहीं लगी तो भी मुस्कुरा देना, क्योंकि जिंदगी में मुस्कान सबसे सस्ती और सबसे कीमती चीज है। धन्यवाद। एक दिन सान्या और बिल्लू गोदाम में बैठे पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी, अंगीठी जल रही थी, और माहौल वैसा ही शांत गहरा था जैसा हमेशा होता था। बिल्लू अचानक चुप हो गया।
उसने एक पुराना लकड़ियों का छोटा सा डिब्बा निकाला जो धूल से ढका हुआ था। बोला, मेम साहब, ये मैंने कई साल पहले एक हवेली के कबाड़ से लिया था। अंदर कुछ पुराने कागजात और फोटो हैं। आज पता नहीं क्यों खोलने का मन किया। सान्या ने मुस्कुराकर डिब्बा लिया और खोला। अंदर कुछ पीली पड़ चुकी तस्वीरें थीं। उसने पहली फोटो उठाई। एक नवविवाहित जोड़ा दुल्हन, बेहद खूबसूरत, दूध जैसी गोरी, घने भूरे बाल, ठीक वैसी ही जैसी सानिया बचपन में थी। दूल्हा एक जवान, सांवला, ताकतवर लड़का जिसकी आंखें बिल्कुल बिल्लू जैसी तेज थी। सान्या की सांस रुक गई। उसने फोटो पलटा। पीछे हाथ से लिखा था, राकेश और संगीता शादी की तारीख 15 मार्च 1990। राकेश वो नाम सान्या के पति का असली नाम था जिसे वह बिजनेस के बाद कभी इस्तेमाल नहीं करता था, और संगीता सान्या की मां का नाम था जो सान्या सिर्फ 5 साल की थी तब एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। पिता ने कभी दूसरी शादी नहीं की और सान्या को अकेले पाला। सान्या ने कांपते हाथों से बिल्लू की तरफ देखा। बिल्लू भी फोटो देख रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। यह मेरी माँ है, सान्या की आवाज फटी। और यह मेरे पापा। बिल्लू ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें नम थी। धीरे से बोला, मेम साहब। नहीं बहन, मैं राकेश का पहला बेटा हूं। गांव में पैदा हुआ था, माँ के साथ रहता था। जब मैं 8 साल का था पिताजी दिल्ली आ गए, बड़ा बिजनेस शुरू किया, माँ को छोड़ दिया। माँ ने मुझे बताया था कि पिताजी ने नई जिंदगी शुरू की है, नई बीवी के साथ। माँ गुजर गई तो मैं अकेला दिल्ली आ गया, कबाड़ का काम शुरू किया। कभी हिम्मत नहीं हुई कि आपके पिता से मिलूं। बस दूर से देखता रहता था, यह बंगला, यह दुनिया और आपको। सान्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फोटो सीने से लगाए बैठी थी। सालों का अकेलापन, वो सारी गर्माहट जो बिल्लू से मिली थी, सब एक पल में बदल गया। बिल्लू, या अब सही नाम बिलाल राकेश चौहान, बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी सगी छोटी बहन निकलेंगी। मैं बस आपको देखकर माँ की याद आती थी, इसलिए पास आता रहा। सान्या ने उसे गले लगा लिया और खूब रोई। पहली बार उसे अपना खून का रिश्ता मिला था, वह सगा बड़ा भाई जिसके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। उस दिन के बाद बिल्लू गोदाम छोड़कर बंगले में ही रहने लगा। सान्या के पति को जब सच पता चला तो वह भी हिल गए, लेकिन अब परिवार पूरा हो गया था। बिल्लू अब कबाड़ी नहीं, घर का बड़ा बेटा था, और सान्या को अब सचमुच अपना कोई मिल गया था, खून का रिश्ता जो सालों से छुपा हुआ।